पति हर रात एक गुलाबों का गुच्छा लेकर घर आता था, लेकिन पत्नी वहीं खड़ी कांपती रहती थी, क्योंकि यह उसके लिए मारपीट से पहले की आदत थी। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल उसने पत्नी को जोर से मुक्का मारा। सीशु, पत्नी जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह तुरंत उठकर चुपचाप खड़ी हो गई, लेकिन पति रुकने वाला नहीं था। वह आराम से अपनी आस्तीन चढ़ाता, घड़ी उतारता, फिर म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ तेज कर देता और सारे पर्दे बंद कर देता। तैयारी पूरी करने के बाद असली अत्याचार शुरू होता। वह पत्नी को जोर जोर से मारता, अपने काम की सारी निराशा उस पर निकालता। सीशु दर्द से बस हल्की सी कराह उठती तो वह और गुस्से में आ जाता। चप्पल उठाकर लगातार उसे पीटता, जब तक कि वह खुद थक न जाए। फिर अचानक वही आदमी गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता। सीशु के पास मना करने का कोई अधिकार नहीं था। सबसे घुटन वाली बात यह थी कि मार खाने के बाद उसे बेडरूम में जाकर उसके साथ रिश्ता सुधारने का नाटक भी करना पड़ता था। यह क्रूरता उसे जीते जी मार रही थी। वह बस मन ही मन प्रार्थना करती कि कल उसके पति का दिन अच्छा गुजरे। सीशु ने कभी इस जीवन से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन जैसे ही वह अपनी मां को नए आश्रम में छोड़कर विदेश जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाली थी, उसी समय उसके पति लुझिंग बियाओ का मैसेज आया। तस्वीर में उसकी मां का हाथ था, जिसके नाखून उखाड़ दिए गए थे। सीशु घबरा गई। तभी वीडियो कॉल आया, चीखने की आवाज सुनाई दी। पति ने कहा, 2 घंटे में वापस आ जाओ, वरना अंजाम तुम्हें पता है। वह पागलों की तरह वापस दौड़ी। घर पहुंचकर दरवाजा खोला तो उसकी बिल्ली बाइहे की लाश सामने थी। उसे समझ आ गया, यह उसकी सजा थी। तभी दरवाजे का पासवर्ड खुलने की आवाज आई। वह तुरंत अपने आंसू पोंछकर डर के मारे सीधी खड़ी हो गई। पति वापस आ गया था। वह चाहे जितनी भी पिट जाए, उसे रोज समय पर उठकर उसकी सेवा करनी होती थी। हर सुबह 5:30 बजे उसे उसके लिए जूस तैयार रखना होता था। 1 मिनट की भी देरी नहीं। वह बहुत सावधानी से जूस लेकर कमरे में गई, लेकिन जैसे ही उसने गिलास रखा, पति ने नाराजगी दिखाई। वह तुरंत घबरा गई और गिलास की पोजीशन ठीक की। तब जाकर वह संतुष्ट हुआ। लगता था कि उसे अजीब तरह की सनक ऑब्सेशन थी। जाने से पहले वह नकली चिंता दिखाते हुए मरहम निकालता और कहता, कल मैंने ज्यादा कर दिया, यह मेरी गलती थी, लेकिन तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यह चिंता नहीं, साफ धमकी थी। फिर भी सीशु को उसे किस करके विदा करना पड़ता था। उसके जाने के बाद ही वह खुलकर रो पाती थी। वह छुपकर दवा खाती, शराब पीती और स्टोर रूम में जाकर छिप जाती। यही एक जगह थी जहां उसे थोड़ा सुकून मिलता था। एक दिन देर हो गई। पति के आने से पहले खाना तैयार नहीं था। वह घबरा गई, लेकिन इस बार पति ने उसे नहीं मारा, बल्कि उसके हाथ पर चोट देखी। सीशु को लगा कुछ गड़बड़ है।